हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप आज स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारे पीछे, आज हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि क्लास 12th आईएससी बोर्ड के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोनॉमिक्स यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं भाई, और यहाँ ये सब सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई अब हम लोगों ने डिमांड को पढ़ रखा है। अगर आपने डिमांड वाला वीडियो नहीं देखा तो आप डिमांड वाला वीडियो देख सकते हैं। डिमांड का चैप्टर पढ़ रखा है हमने हमने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रखा है कि नहीं? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, तो ये दोनों चैप्टर, ये तीसरा चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग सप्लाई पर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, तो ये भी ध्यान में देना है कि भाई कौन कौन से न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। उनके उन सारी चीजों को एक एक कर देखकर चलेंगे। अब यहाँ आते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जैसे कि हमने डिमांड देखा था, फिर डिमांड क्या होता है भाई? डिमांड होता है एक डिजायर होता है। क्या होता है? डिमांड एक डिजायर होता है, इच्छा होता है। जो भी डिजायर या विलिंगनेस होता है किसी भी पर्सन का, कोई भी चीज अगर खरीदता है, विलिंगनेस होता है। और कोई भी चीज अगर खरीदना चाह रहा है, सॉरी खरीदता नहीं, खरीदना चाह रहा है, और खरीदना चाह रहा है और उसके पास अगर पैसा है, सफिशिएंट पैसा है ताकि उस चीज को वो खरीद पाए, देन वी कैन से दैट डिमांड इज क्रिएटेड, है कि नहीं? हम लोग उसको बोल सकते हैं डिमांड क्रिएटेड है। तो आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर को समझना। लेकिन सीबीएसई से मिक्सअप नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि सीबीएसई में कुछ अलग सिलेबस है, यहाँ पर सिलेबस अलग है, क्योंकि ये सीबीएसई में 11th में पढ़ाया जाता है। तो आप लोगों को अलग से पढ़ाने का मकसद हमारा यही है, ठीक है। अगर सिलेबस देखा जाए थोड़ा सा, तो हमारा क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है भाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। मीनिंग है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ, यहाँ पर अगर देखा जाए क्या है भाई? इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसका मीनिंग है टाइप्स कितने होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फैक्टर अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वेरियस मेथड होते हैं मेजरमेंट के, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा पॉइंट मेथड, ये परसेंटेज मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। लेकिन न्यूमेरिकल सिर्फ किससे आएगा भाई? आपका परसेंटेज मेथड से। न्यूमेरिकल आपका एक्सपेंडिचर मेथड से नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ ये इसके कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ज्योमेट्रिक मेथड से आपका न्यूमेरिकल नहीं आएगा। The cross and the income elasticity of demand must be explained, और डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी जो कि हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, है ना। अगर आपने थोड़ा सा अगर स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज स्मॉलर देन 1, इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू 0, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो इन 5 कॉन्सेप्ट को आज हम लोग बहुत शानदार तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा हो सके। तो ये आपका सिलेबस है भाई, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, इससे ज्यादा बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत शानदार से स्टार्ट करते हैं भाई, और हम लोग देखते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, आखिरकार क्या कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या बोलता है भाई? टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन डिमांड, कि हमारा डिमांड किस तरीके से चेंज हो रहा है। हम लोग उसमें वही देखते हैं, डिमांड में तो यही तो देखते हैं कि प्राइस जो चेंज होता है, कि प्राइस जब बढ़ रहा है तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? घट रहा होता है। और जब प्राइस घट रहा होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारा क्या होता है? बढ़ रहा होता है। एंड ऑल अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट, एंड ऑल अदर, जो ऑल अदर थिंग्स हैं, ऑल अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। ऑल अदर थिंग्स का मतलब सीधा सा कौन सा है? डिटरमिनेंट्स। किसके जितने भी डिटरमिनेंट्स हैं वो सब सारे क्या रहते हैं? ऑल रिमेन्स कांस्टेंट। वो क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलता। क्लियर? यहाँ पर तो यही बोला गया, लॉ ऑफ डिमांड टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द डिमांड। डायरेक्शन बताता है कि हमारा डिमांड किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। फॉर द कमोडिटी इन द रिस्पॉन्स टू द चेंज इन इट्स प्राइस, कि प्राइस चेंज होने के हिसाब से, मतलब प्राइस कितना ज्यादा चेंज हो रहा है उसके हिसाब से क्वांटिटी डिमांडेड। दस द लॉ ऑफ डिमांड मेक्स द क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। क्या बताता है भाई? क्वालिटी बता रहा है। क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है। लेकिन इट डज नॉट टेल्स अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी, लेकिन वो ये नहीं बता रहा है कि कितनी क्वांटिटी, कितना ज्यादा बढ़ रहा है, कितना कम बढ़ रहा है। हम लोग ये तो नहीं बोल रहे ना, उसमें ये तो नहीं पढ़ रहे ना कि अगर 10% अगर मान लो कि किसी चीज का अगर प्राइस बढ़ा है और अगर क्वांटिटी डिमांडेड मान लो कि उसका कितना घट गया भाई, मान लो 20% चेंज हुआ, 20%, तो हमें ये नहीं बता रहा ना एग्जैक्ट नंबर में।
कि अगर ये ज्यादा बढ़ रहा है या घट रहा है, ये ज्यादा अगर चेंज हो रहा है और ये अगर कम चेंज हो रहा है, तब कौन सा डिमांड हो रहा है कि नहीं। तो उसके एक तरीके से क्वांटिटी को नहीं बता रहा है, सिर्फ हमें क्या बता रहा है, क्वालिटेटिव बता रहा है। तो वही बात बोला गया, इट डज नॉट टेल्स अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी के बारे में नहीं बता रहा है। तो क्वांटिटी के बारे में कौन बताता है, इन अदर वर्ड्स, अगर इट डज नॉट टेल्स अबाउट द अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड, तो क्वांटिटी या फिर बोला जाए क्वांटिटेटिव कौन बताता है हमें भाई, क्वांटिटेटिव कौन बताता है, क्वांटिटेटिव कौन बताता है हमें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, याद रखना कि किस तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है, क्वांटिटेटिव ऑफ या क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी बताता है, क्वालिटी बता रहा है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया ना एग्जांपल पर कि ये नहीं बता रहा है कि 10% बढ़ रहा है तो ये 20% एक तरीके से घट रहा है। ठीक है, या कुछ भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, या फिर 10% प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी भी 10% घट रहा है, तो सेम जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उन चीजों को नहीं बता रहा है, मतलब क्वांटिटी नहीं बता रहा है, सिर्फ क्वालिटी बता रहा है। क्लियर, डन 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 डन। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा शानदार तरीके से बढ़ा जाए भाई आगे। आई होप सो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट, आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट, मीनिंग एंड द टाइप्स ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। क्या बोला जा रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। क्या बोल रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस of a quantity demanded of a commodity to the change of its determinants, namely ऐसा नहीं कि सिर्फ वहाँ इलास्टिसिटी जो हो रहा है या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो रहा है वो सिर्फ प्राइस की वजह से हो रहा है, उसके अलावा जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं उनकी वजह से जितना भी क्वांटिटी चेंज हो रहा है उनके रिस्पॉन्सिवनेस को बताता है कि भाई डिटर्मिनेंट्स में कुछ डिटर्मिनेंट्स में चेंज हुआ, अब उस डिटर्मिनेंट्स में चेंज होने की वजह से उसमें या उसके डिटर्मिनेंट्स में चेंज होने की वजह से उसके क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है, उसका क्वांटिटी कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, इस चीजों को नहीं बताता है। ठीक है, ऑफ द कंज्यूमर। हाउएवर देयर इज अ 3 मेन टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लेकिन जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कितने टाइप्स के हैं भाई, 3 टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स में। पहला क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और तीसरा कौन है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर सिर्फ प्राइस के हिसाब से करें तो हम लोग इसको इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस बोलेंगे। ठीक है, जो कि एक तरीके से परसेंटेज मेथड में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। दूसरा हो गया क्रॉस। क्रॉस में 2 चीज आता है। ठीक है, एक आता है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स, मैंने पढ़ाया है आपको एक तरीके से आपको डिमांड वाले चैप्टर में, और दूसरा होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब एक गुड्स के प्राइस घटने और बढ़ने की वजह से दूसरे गुड्स के क्वांटिटी में कितना इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, या कितना डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि हम लोग वहां पर देखते थे ना टी और कॉफी, तो टी और कॉफी कौन सा है भाई, एक तरीके से सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तो अगर टी का प्राइस बढ़ता था तो क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड कॉफी का बढ़ जाता था, है कि नहीं। तो वो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हो गया भाई, कार और पेट्रोल, है कि नहीं। तो ये सब कि एक गुड्स के प्राइस में चेंज होने की वजह से दूसरे गुड्स के क्वांटिटी में चेंज होना, दैट इज कॉल्ड द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर इनकम के हिसाब से मैंने बताया था आपको 3 गुड्स, एक बताया था नॉर्मल गुड्स, एक बताया था इंफीरियर गुड्स, और एक बताया था इनएक्सपेंसिव गुड्स। बताया था ना इनएक्सपेंसिव गुड्स, मैंने शानदार तरीके से बता रखे हैं, आप लोग एक तरीके से जाके देख सकते हैं डिमांड वाले चैप्टर में, है कि नहीं। तो ये चीज है, मतलब 3 तरीके के, अगर कोई बोलेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो 3 तरीके के, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलता है भाई, प्राइस का चेंज होना, मतलब प्राइस के रिस्पॉन्स में प्राइस बढ़ रहा है और उसके हिसाब से क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, या प्राइस घट रहा है उसके हिसाब से क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर प्राइस कितना चेंज हो रहा है उसके हिसाब से क्वांटिटी कितना उसके रिस्पॉन्स में चेंज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन प्राइस के देखो 2 फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का, याद रखना यहाँ पर माइनस का साइन इसलिए होता है क्योंकि नेगेटिव रिलेशन रहता है किसके बीच में भाई,
नेगेटिव रिलेशन रहता है कि नहीं, शानदार तरीके से समझो, नेगेटिव रिलेशन रहता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में नेगेटिव रिलेशन। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या होता है भाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्या बोलते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसको क्या बोलेंगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला तो हमारा ये होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मान लो 20% बढ़ा, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर ले लेते हैं 20% अगर हमारा क्वांटिटी चेंज हुआ और उसके हिसाब से हमारा जो प्राइस है वो कितना 10%, तो यहाँ परसेंट कट गया भाई और 10 टू 20, मतलब यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस हमारा कितना हो गया, 2 के बराबर हो गया। तो हम लोग यहाँ पर इसको सीधा सा क्या बोलेंगे भाई, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा है। तो एक से बड़ा को क्या बोलते हैं, एक से छोटा को क्या बोलते हैं, वो सब सारी चीजों को समझना है। दूसरा जो फॉर्मूला होता है आपका, इसमें याद रखना है जो हमें, वो ये याद रखना है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, इसका न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो आपको बताऊंगा, बाई पी अपॉन क्यू। तो ये दूसरा फॉर्मूला होता है। डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, इसको वो क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी, और डेल्टा पी को बोलते हैं हम लोग चेंज इन प्राइस, क्या बोलते हैं, चेंज इन प्राइस। और ये होता है हमारा ओरिजिनल प्राइस, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिनल प्राइस। बस यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला याद रखिएगा, बाकी मैं आपको इसमें ये ओरिजिनल क्वांटिटी, ठीक है, ओरिजिनल क्वांटिटी। आई होप सो ये चीज समझ में आ गया होगा। तो दो फॉर्मूला होता है और प्राइस के हिसाब से जो क्वांटिटी चेंज होता है दैट इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप सो क्लियर कट होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे नहीं तो आपको जो पीडीएफ होता है वो आपको टेलीग्राम पर मिल दिया जाता है, ठीक है, जैसे चैप्टर खत्म होगा। क्लियर, हाफ ईयरली भी आ रहा है तो इसलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर क्लासिफिकेशन देखें, क्या देखें भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। अगर प्राइस इलास्टिसिटी को क्लासिफाई करें तो वहां आता है डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि किस तरीके से या कितने डिग्री में वो चेंज होता है। तो यहाँ पे रेंज देखा जाए तो 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने हैं, 5। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, पहला हो गया। दूसरा होता है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज स्मॉलर देन 1। तीसरा होता है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू इंफिनिटी। चौथा क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 0। और पांचवा क्या होता है भाई हमारा, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन 1 को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। इसको क्या बोलते हैं भाई, इलास्टिक डिमांड बोलते हैं, ठीक है, इलास्टिक डिमांड, ठीक है। दूसरा अगर इसको बोलेंगे तो इन इलास्टिक डिमांड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे भाई हम लोग, इन इलास्टिक डिमांड बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। दूसरा इंफिनिटी को क्या बोलेंगे, मतलब क्वांटिटी इनफिनाइट चेंज हो रहा है, यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इंफिनिटी को बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या बोलेंगे भाई, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है, इलास्टिक डिमांड, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्लियर। दूसरा अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0 तो बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। क्या बोलेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होता है भाई, ठीक है। तो ये हो गया इलास्टिक डिमांड, ये हो गया इन इलास्टिक डिमांड, ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ये हो गया परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अभी एक एक करके समझेंगे। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, इसको हम लोग क्या बोलते थे, यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड, ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड, ठीक है, इलास्टिक ऑफ डिमांड। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। आई होप सो ये चीज क्लियर होगा। क्लियर, आगे बढ़ा जाए भाई। आगे अगर देखा जाए फटाफट देखो आगे, नेक्स्ट में क्या है भाई हमारा, पहला आ गया परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है भाई, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 0। अब इन इलास्टिक का मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ पर समझना, when the quantity demanded of the commodity does not changes in response to the change in the price, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि प्राइस बढ़ और घट रहा है, मतलब प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ और घट रहा है, लेकिन क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड हमारा वो क्या है, कांस्टेंट है,
क्वांटिटी डिमांडेड क्या है भाई, कांस्टेंट है, क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है, मान लो कि प्राइस, मान लो कि अगर 50 रुपया था तो 50 रुपया पर क्वांटिटी डिमांडेड हो रहा था, मान लो कि 100 पेंसिल का, ठीक है, 100 पेंसिल का। और अगर प्राइस कम हुआ, मान लो कि 40 रुपए हो गया या बढ़ गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड अभी कितना हो गया, प्राइस कम होना चाहिए था, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ना चाहिए था, लेकिन अभी भी कितना 100 पेंसिल का ही डिमांड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड सेम है, ये सेम है ना, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा है भाई, एक तरीके से सिंपल सी बात है, इसको हम लोग बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या बोलेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, कि प्राइस जितना भी नीचे जाए ऊपर जाए, लेकिन अगर क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा है। इसका डायग्राम देखो कैसे बनेगा, इसका डायग्राम ऐसे कर दो, यहाँ पर इधर x लिख दो, इधर आपको y लिख दो, यहाँ पर प्राइस और इधर क्वांटिटी, ठीक है, यहाँ पर प्राइस है और इधर हमारा क्वांटिटी है। तो प्राइस मान लो हमारा क्या हुआ, यहाँ पर क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्वांटिटी हम लोग ऐसे कर देते हैं, लेकिन प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। देखो यहाँ क्वांटिटी 100 का 100 ही है, लेकिन पहले प्राइस कितना था भाई, 50 था, देखो यहाँ पर 50 रुपीज प्राइस था, अब कितना हो गया 40 रुपीज, लेकिन कोई चेंज नहीं हुआ। प्राइस ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, लेकिन प्राइस ऊपर नीचे जाने की वजह से ये जो क्वांटिटी है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, हमारा कांस्टेंट है। तो याद रखना ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्वांटिटी हमारा चेंज नहीं हो रहा है, क्या नहीं चेंज हो रहा है भाई, ये क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा है। तो आई होप सो समझ में आ गया होगा, परफेक्टली इलास्टिक इन इलास्टिक डिमांड, क्या परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, क्लियर। यहाँ पर पहला। दूसरा देखो क्या है, दूसरा है हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या बोला गया भाई, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। When the consumers are prepared to purchase all that they can get at a particular price but nothing at all at a slightly higher price, समझे, then the price elasticity of demand is said to be infinite। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी। और प्राइस इलास्टिसिटी क्या हो रहा है भाई यहाँ पर, प्राइस इलास्टिसिटी, देन वी कैन से दैट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो हमारा क्या है, इंफिनिटी है। इंफिनिटी का सीधा सा मतलब ये है कि हमारा प्राइस कांस्टेंट है। क्या है भाई, प्राइस हमारा कांस्टेंट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन कांस्टेंट है। लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है, या क्वांटिटी डिमांडेड हमारा घट रहा है। इसीलिए देखो इसको क्या बोला, परफेक्टली इलास्टिक, कि क्वांटिटी डिमांडेड घट बढ़ रहा है। इसका सिंपल सा मतलब कि अगर प्राइस मान लो कि 50 रुपया था, तो 50 रुपया पर क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो रहा था भाई, 100 यूनिट का हो रहा था मान लो। अब उसी प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड 1, फिर कितना हो गया, मान लो कि 200 क्वांटिटी का हो गया। क्वांटिटी ये यूनिट था भाई हमारा, ये क्या था हमारा, यूनिट था, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे, ठीक है, यूनिट था। अब ये भी 200 यूनिट्स का हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर कि प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रहा है। लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चेंज होने का मतलब घट और बढ़ दोनों रहा है। तो इसका डायग्राम कैसे बनाओगे भाई, सिंपल सा, एक ऐसे लाइन, एक ऐसे लाइन, इधर x लिखोगे, इधर आप y लिखोगे। यहाँ पर क्या करना है आपको, प्राइस को कांस्टेंट रखना है। तो ये प्राइस इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट, प्राइस इज इक्वल टू कांस्टेंट रख लिए। और क्वांटिटी डिमांडेड क्या कर रहे हो, क्वांटिटी डिमांडेड Q से Q1 ऐसे कर दो। तो घट रहा है या फिर बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। अगर आप डिमांड का लाइन लाना चाहते हो तो ऐसे ऐसे ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, डाउनवर्ड स्लोपिंग का, ठीक है, ऐसे करके। तो आई होप सो ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर आपका प्राइस कांस्टेंट रहेगा, क्वांटिटी डिमांडेड अगर चेंज हो रहा है तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ा जाए अभी, नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये दूसरा स्क्रीनशॉट अगर आप लोगों ने ले लिया होगा तो। तीसरा आते हैं यूनिटरी। क्या होगा भाई, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होता है, व्हेन अ गिवन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी कॉजेज द इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसको हम लोग बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। क्या बोलेंगे भाई, यूनिटरी को, यूनिट का मतलब 1, तो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट एज अ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। अब यहाँ पर समझो क्या बोला गया कि अगर मान लो कि प्राइस में 10% बढ़ा है, या किसी चीज का 10% प्राइस बढ़ा है, तो अगर उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी
या क्वांटिटी डिमांडेड भी 10% क्या हो गया, घट गया। मतलब इसमें कितना चेंज हुआ है, चेंज जो हुआ है और जो इसका चेंज हुआ है, ठीक है, इसका जो चेंज हुआ है चाहे बढ़ा या घटा है वो दोनों क्या है, सेम है, इक्वल है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, आपको एक तरीके से बोलेंगे कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। इसका क्या होगा भाई डायग्राम, ये देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर x लिख दो और इधर आपको y लिख दो, ठीक, क्लियर। यहाँ पर मान लो कि प्राइस और आपका ये क्वांटिटी, प्राइस है ये, आपका क्वांटिटी ये है। प्राइस मान लो कि 10% क्या हुआ, बढ़ा, तो प्राइस कितना हुआ, 10% बढ़ा, तो प्राइस मान लेते हैं 10% बढ़ा और उसके बाद क्या हुआ, 10% घटा भी, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करके लिखेंगे ताकि थोड़ा सा आपको दोनों में डिस्टेंस इक्वल रखना, ठीक है, दोनों में डिस्टेंस इक्वल, मतलब जितना इधर गैप है उतना ही इधर गैप रखना है। मतलब 10% बढ़ा, ठीक है, और इधर भी 10% क्या हो गया, 10% ही कम हुआ, ठीक है, 10% ही एक तरीके से कम हुआ। तो मतलब अगर इसका इलास्टिसिटी देखें तो यहाँ पर देखो इसका डिमांड जो है ऐसे करके, मतलब दोनों में जो गैप है वो क्या सेम रहना चाहिए, ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच का गैप और इन दोनों बीच का जो गैप है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तभी तो बोला गया कि जितना प्राइस में चेंज हुआ है उतना ही आपके क्वांटिटी में भी चेंज हुआ है, ठीक है। चेंज का मतलब चाहे बढ़ना या घटना उसमें लॉ ऑफ डिमांड लग जाएगा, क्लियर। तो ये एक तरीके से हमें क्वांटिटी बता रहा है, क्या बता रहा है, क्वांटिटेटिव बता रहा है, ठीक है, क्वांटिटेटिव बता रहा है। क्वालिटेटिव कौन बताता है, लॉ ऑफ डिमांड, और क्वांटिटेटिव क्या कौन बताता है भाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है, ठीक है, याद रखना है, क्लियर। तीसरा कंप्लीट हो गया, कौन हो गया भाई, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ा जाए, ठीक है, आगे देखो, आगे अगर नेक्स्ट देखा जाए फोर्थ वाला क्या है, इलास्टिक डिमांड। क्या बोला गया भाई, इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। तो क्या बोला गया, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। क्या बोला गया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। चेंज का मतलब बढ़ना घटना दोनों है भाई, ठीक है। तो मान लो कि अगर क्वांटिटी डिमांडेड में 20% बढ़ गया, मान लो क्वांटिटी डिमांडेड कितना बढ़ा भाई, 20% बढ़ गया, कितना प्राइस घटने पर, मान लो कि प्राइस घटा आपका 12%, ठीक है, ऐसे करते हैं 12% आपका प्राइस घटा, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड कितना बढ़ गया, 20%। मतलब इसका जो चेंज है वो ज्यादा है ना, ये जो चेंज किया वो ज्यादा किया इन कंपेयर टू द चेंज इन प्राइस। सिंपल सी बात है, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर, इसका मतलब क्या, क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा किया भाई। इसका देखो डायग्राम बहुत सिंपल है, तो यहाँ पर हम लोग एक प्राइस और क्वांटिटी रख लेते हैं कि भाई पी पर क्वांटिटी इतना हो रहा था भाई, अब प्राइस कितना चेंज किया, प्राइस 12% घटा है, मतलब प्राइस 12% घटा है, P1 कितना हो गया 12%, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया, ज्यादा, देख रहे हो। तो गैप देखो, प्राइस में जो घटा है वो कितना घटा है, 12% का ही, यहाँ 12%, और यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड कितना बढ़ा है, 20% बढ़ा। तो यहाँ पर देखो इसको इस तरीके से हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये डिमांड कर्व है, ठीक है, हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं डिमांड कर्व। यहाँ पर x लिख दो, इधर y लिख दो, इधर क्वांटिटी डिमांडेड है, इधर क्वांटिटी डिमांडेड, और इधर क्या होगा, इधर होगा हमारा प्राइस, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस। तो यहाँ पर प्राइस में कम गैप है, क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा गैप है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोले, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हियर इज ग्रेटर देन द यूनिटी, इसीलिए वो 1 से बड़ा है। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज ग्रेटर देन 1, इसको क्या बोलेंगे, 1 से बड़ा है, ठीक है, याद आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब आते हैं लास्ट वन वाला जो कि इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले रखा होगा तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं इन इलास्टिक, अब उल्टा हो जाएगा जस्ट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज स्मॉलर देन 1, ठीक है, ठीक है, इज स्मॉलर देन 1, क्या होगा भाई, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज स्मॉलर देन 1। तो डिमांड इज इन इलास्टिक व्हेन द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, क्या बोला गया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या बोलेंगे भाई, परसेंटेज चेंज इन प्राइस,
मान लो कि प्राइस में 20% बढ़ा, प्राइस कितना परसेंट बढ़ा भाई? 20%, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितना परसेंट घटा भाई? 12% है। देख रहे हो जो चेंज हुआ है ना, तो मतलब इसका जो चेंज है वो ज्यादा हुआ है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट एज इलास्टिसिटी ऑफ प्राइसेस स्मॉलर देन 1, ठीक है, स्मॉलर देन 1 होगा। तो अगर एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है, कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया भाई? सिंपल सा एक ऐसे करके डायग्राम बनाओ, यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर x लिखो, यहाँ पर y लिखो, और यहाँ पर एक प्राइस और एक क्वांटिटी, क्या बनाओ, यहाँ पर प्राइस और इधर क्वांटिटी। तो इसका मतलब क्या? प्राइस हमारा कितना बढ़ा भाई? प्राइस हमारा 20% बढ़ा, ठीक है, प्राइस हमारा 20%, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड कितना घटा? देखो प्राइस हमारा यहाँ पर 20% बढ़ा, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड हमारा कितना घटा भाई? देखो 12% है, तो यहाँ पर कितना होगा? 12% है। इसका मतलब यहाँ पर Q1, तो यहाँ पर सिंपल सा मतलब है कि इसका जो डिमांड कर्व होगा वो ऐसे आएगा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग इसको डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि हमारा क्या है भाई? ये इलास्टिक, इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक है, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी कम चेंज हो रहा है। तो जहां पर क्वांटिटी बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, या फिर जहां पर क्वांटिटी कम चेंज हो रहा है, वहां पर हम लोग इन इलास्टिक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। किस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? इन इलास्टिक शब्द का, ठीक है। आई होप सो ये चीज समझ में आ गया होगा। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो यहीं तक है, इसके आगे हम लोग और आएंगे, जितने भी टॉपिक मैंने डिस्कस करे हैं आपके सिलेबस में वो सब सारा डिस्कस करूंगा। बस यहाँ पर ये डिग्री वाला जरूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बहुत ही जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय।